वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तलाक़े सलासा बिल शरीयत के साथ आईनी हिंद के भी खिलाफ है, मौलाना सैयद शाह कासमी का बयान। मालेगांव 2006 बम धमाका मामला, मुंबई हाईकोर्ट कल भगवा मुलजिमीन के मुकदमे से खलासी की दरख्वास्त पर समाअत कर सकती है। जम्मू कश्मीर क्रिकेटर इरफान पठान को फौरी तौर पर वादी छोड़ने की हिदायत। क्लस्टर बम इस्तेमाल करना इसराइल का काम, महबूबा मुफ्ती का बयान। उन्नाव केस 15 मकामात पर सीबीआई की छापामारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 10 अगस्त को। मोदी हुकूमत बताए कि इसकी कश्मीर में क्या अज़ाइम है, गुलाम अहमद मीर का बयान। जम्मू कश्मीर के लिए सुपर संडे, अमित शाह की मैराथन मीटिंग का सिलसिला जारी। मुंबई में तूफानी बारिश से सूरत हाल संगीन। कश्मीर के ताल्लुक से पार्लियामेंट में बयान दे मोदी, कांग्रेस का बयान। लखनऊ उन्नाव मुतासिरा के लिए कांग्रेस की दस्तखत मुहिम, भारी तादाद में लड़कियों की शिरकत। कलकत्ता में बड़ी मिकदार में हीरोइन जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। अमेरिका हमें शाम के शुमारी मगरिब में फायरबंदी के ऐलान पर खुशी है। अमेरिका से 80% मुज़ाकरात मुकम्मल, अमेरिकी फौज के इनखला के वक्त पर बातचीत बाकी, तालिबान का बयान। अफगानिस्तान में फौजी कैंप पर हमला, 3 और 5 फौजी हलाक। बोरिस जॉनसन ईरान के लिए सख्त तर्ज अमल इख्तियार करें, नेतन्याहू का राग। फिलिपाइन हलाकतों की तादाद 25 तक पहुंच गई। शाम आज़ाद शामी फौज की गाड़ी पर बम हमला, 1 शख्स हलाक। ईरान का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। अमेरिका के टेक्सास एक मरतबा फिर फायरिंग से लरज़ उठा है। इसके अलावा बहुत सारे अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। और उससे पहले तलाक़े सलासा बिल को लेकर के मुंबई में बहुत ज़बरदस्त एहतिजाज किया गया है। सैकड़ों ख़वातीन रास्ते पर उतर आई हैं और उसकी सारी मंजर कशी हम लोगों ने की है। स्पेशल रिपोर्ट में वो भी देखें और प्राइम टाइम भी देखें और दूसरों तक शेयर करने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए आज की खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पहले खबर बेंगलुरु से। मरकज़ी हुकूमत ने एक साजिश के तहत पिछले दिनों राज्यसभा में तलाक़ सलासा बिल को पास कर दिया और सदर जमहूरिया की दस्तखत से जबरन इस कानून को मुसलमानों पर नाफिज कर दिया गया है। जबकि तलाक़ सलासा बिल शरीयत के साथ साथ आईन हिंद के भी खिलाफ है। यह कानून बराह रास्त शरीयत में मुदाखलत है जो आइन के दिए हुए मजहबी आज़ादी को मिसमार करता है। दीन व शरीयत के खिलाफ कोई कानून मुसलमानों को काबिल कबूल नहीं। मज़कूरा ख्यालात का इजहार राज्यसभा में मंजूर हुए तलाक़ सलासा बिल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि जब से मरकज़ी हुकूमत इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठी है, मुसलमानों के निजी और आइली मसाइल पर हर आए दिन मुदाखलत करने की कोशिश करती आ रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हज़ारों शरपसंदों ने मुसलमानों की दीन और शरीयत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिशें की और उन्हें अल्लाह के अज़ाब ने जहन्नम रसीद किया। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुस्लिम ख़वातीन ने अपनी शरीयत की हिफाजत की खातिर तलाक़ सलासा बिल की मुखालिफत में न सिर्फ अपनी दस्तखतों को हुकूमत के हवाले किया बल्कि हज़ारों शहरों में एहतिजाज भी दर्ज किया है। अब खबर मालेगांव से। मालेगांव साल 2006 बम धमाका मामले में खुसूसी नई अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी डिस्चार्ज किए गए 9 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ बीजेपी क़यादत वाली रियासती हुकूमत और भगवा मुलजिमीन की जानिब से दायर करदा अपीलों पर कल यानी कि पीर के दिन मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच समाअत शुरू कर सकती है। नीज़ अदालत भगवा मुलजिमीन के मुकदमे से खलासी की दरख्वास्त पर भी समाअत कर सकती है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मुलजिमीन धान सिंह व दीगर के वकला ने मुंबई हाईकोर्ट से उनके अर्जदास पर जल्द अज जल्द समाअत किए जाने की गुजारिश की थी। कल मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस एम बदर अपीलों पर समाअत करेंगे। भगवा मुलजिमीन ने इनके अर्जदासों पर में ये दावा किया है कि मालेगांव 2006 बम धमाके मुस्लिम नौजवानों ने ही अंजाम दिए थे। नीज़ एनआईए ने सियासी दबाव में उन्हें गिरफ्तार किया है, क्योंकि एटीएस की चार्जशीट में मुलजिमीन के बम धमाकों में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। जबकि मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के खिलाफ एटीएस की जानिब से दाखिल करदा अपील में गुजारिश की गई है कि अदालत को दोनों तहकीकाती एजेंसियों की चार्जशीट में मौजूद सबूत और शवाहिद की रोशनी में फैसला करना चाहिए और दोनों ग्रुप के मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।
मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी जारी होने के बाद से न सिर्फ सयाहों और तीर्थयात्रियों को वापस घर भेजा जा रहा है, बल्कि बाहरी खिलाड़ियों को भी वादी छोड़ने के लिए कह दिया गया है। टीम इंडिया ने साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान के साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सपोर्ट स्टाफ को भी जल्द से जल्द वादी छोड़ने के लिए कह दिया है। जम्मू कश्मीर टीम के मेंटर इरफान पठान, कोच मिलाप नेवड़ा और ट्रेनर सुदर्शन वीपी के साथ वो सभी सिलेक्टर्स जो वादी के नहीं हैं, उन्हें इतवार को शहर से चले जाने के लिए कहा गया है। इसी के साथ JKCA ने भी सभी उम्र और ग्रुप से जम्मू के क्रिकेटर्स को वापस उनके घर भेज दिया है, जो श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे थे। JKCA ने पठान और दीगर स्टाफ को जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए कहा है। वो इतवार को वादी से उड़ान भरेंगे। सुदर्शन साबिक हिंदुस्तानी फिटनेस ट्रेनर हैं, जबकि मेवड़ा बड़ौदा के साबिक खिलाड़ी हैं। JKCA के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सैयद अशफाक हुसैन बुखारी ने दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस को इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि पठान और दीगर सभी स्पोर्ट स्टाफ को जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए कह दिया गया है। अब खबर श्रीनगर से। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के इल्ज़ाम को कि हिंदुस्तानी फौज ने LOC के नज़दीक वादी नीलम में क्लस्टर बम धमों का इस्तेमाल किया है, पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये काम तो इसराइल का है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान है और इसकी जानिब से कतई तौर पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने इतवार के रोज़ यहाँ नामानिगारों को बताया कि हमें लगता है कि खुदा न खास्ता जो जम्मू कश्मीर पर इस वक्त आफत तारी हो रही है, इस मुसीबत से शायद कोई और मुसीबत नहीं हो सकती। सरहदों पर गोलाबारी जारी है और हमने सुना कि कई शहरी मारे गए हैं। हमने सुना है कि क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत बुरा है। ये काम तो इसराइल का है। हमारा मुल्क तो गांधी का मुल्क है। यहाँ ये काम नहीं होते हैं, अगर हो रहे हैं तो ये बहुत बुरा है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिनसी ज्यादती के मुलजिम भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाइशगाह और तकरीबन 15 दीगर मकामात पर इतवार को छापामारी की गई है। जराये ने बताया कि छापामारी उन्नाव के साथ ही लखनऊ, बांदा और फतेहपुर में एक साथ की जा रही है। CBI ने केस से मुतालिक 15 मकामात पर छापा मारा। ये कार्रवाई सुबह से चल रही है। उन्नाव में 2017 में जिनसी ज्यादती की मुतासिरा लड़की के वालिद की BJP के रुकन असम्बली के दबाव में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और एक दीगर गवाह भी पुरअसरार तौर पर मारा गया था। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास 10 अगस्त 2019 को तलब किया गया है। इसकी इत्तला AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने दी है। CWC इजलास के दौरान मुल्क के हालात पर गौर ख़ौस होने के अलावा और कई अहम तरीन फैसलों पर मोहर सब्त होने की तवक्को है। इस इजलास का इनेकाद AICC के सदर दफ्तर पर होगा। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इतवार के जो ट्वीट में कहा, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास 10 अगस्त बरोज हफ्ता मुनक़िद किए जाने का फैसला किया गया है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपने अज़ाइम लोगों के सामने लाएं, ताकि यहाँ जारी गैर यकीनी सूरत हाल को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मामलात के साथ एजेंसियाँ निपटती हैं, लेकिन आवाम को परेशान नहीं किया जाता है। मीर ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज़ श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कांग्रेस पार्टी मरकजी सरकार से सवाल करना चाहती है कि जो भी आपके अज़ाइम हैं उनको आवाम के सामने रखें, ताकि यहाँ गैर यकीनी सूरत हाल में कमी हो जाए। एक और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की ताज़ा हालात पर मरकजी हुकूमत की मुसलसल नज़र बनी हुई है। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं।
इतवार को सबसे पहले अमित शाह ने सीनियर अफसरान के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। मीटिंग खत्म होने के बाद ही मरकज में जम्मू कश्मीर डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार अमित शाह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकरार उरूज पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह ने पहले कौमी सिक्योरिटी मुशीर अजीत डोभाल, दाखिला सेक्रेटरी गावा, आईबी चीफ अरविंद कुमार और राज चीफ सामंत कुमार गोयल के साथ मीटिंग की है। इसके अलावा दूसरी तरफ सरहद के पार भी मीटिंग का दौर जारी है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हालात कशीदा हो गई हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने इसी मौजू पर वहां के NSA और फौज के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। जराए बता रहे हैं कि वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर की ताज़ा हालात पर नज़दीक से नजर रखे रहे हैं। इस दरमियान ये भी खबर आ रही कि वजीर दाखिला अमित शाह अगले हफ्ते कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं। जराए के मुताबिक अमित शाह पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद 2 से 3 दिनों के लिए वादी के दौरे पर जा सकते हैं। अमित शाह अपने इस दौरे को दौरान जम्मू भी जाएंगे। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को खुसूसी हिदायत जारी की है कि मुंबई, थाने, पालघर और अतराफ के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। हुकूमत ने मरकज से NDRF की मजीद 6 टीमें भी भेजने के साथ ही फौज, बहरिया और दीगर एजेंसियों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक कांदिवली में जो नंदखोरी गांव के 35 देहातियों को बाहिफाजत निकालने के लिए बहरिया से मदद तलब की गई है। इसके साथ साथ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डिजास्टर मैनेजमेंट और MMR समेत दीगर महकमों और शोबों को हंगामी हालत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की गई है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा मनसूख करने और सयाहों को वापस जाने की हिदायत देने की हुकूमत के इक़दाम से वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए कि इस तरह के कदम क्यों उठाए गए हैं। पार्टी ने हुकूमत को आगाह किया कि वो आइन की दफ़ा 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को हासिल आइनी हुकूक को ख़त्म करने की कोशिश न करे। इस तरह का कोई भी कदम खतरनाक साबित होगा और वहाँ इससे बहरान संगीन हो जाएगा। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रियासत डॉक्टर किरण सिंह, साबिक वजीर दाखिला P चिदम्बरम, पार्टी के रियासती इंचार्ज अंबिका सोनी और राज्यसभा में पार्टी के नायब रहनुमा आनंद शर्मा ने शनिचर को यहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत ने जुमा को जम्मू कश्मीर में सयाहों और अमरनाथ यात्रियों को वापस आने की जो सलाह दी है वो गैर मामूली है। अब खबर लखनऊ से। उन्नाव की असमत दरी मुतासिरों को इंसाफ दिलाने और मुलजिम भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजे जाने की मांग के साथ कांग्रेस ने रियासत भर में दस्तखत मुहिम चलाई हुई है, जिसका आज दूसरा दिन है। गुज़िश्ता रोज इस मुहिम में बड़ी तादाद में जवांसाल खवातीन ने भी हिस्सा लिया, जिसकी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सताइश की। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता की स्पेशल टास्क फोर्स STF टीम ने इतवार को मंशियात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत बड़ी मिकदार में हीरोइन जब्त करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त आसाम के आंगलोंग के बाशिंदे दीपक राय और तेजपुर के बाशिंदे कुमार छेत्री के तौर पर हुई है। दोनों एक SUV गाड़ी में सफर कर रहे थे। पुलिस ने हफ्ते के रोज उनकी गाड़ी की तलाशी के लिए रोका। पुलिस ने बरामदशुदा हीरोइन की मकदार नहीं बताई है, हालांकि उसके आलमी बाजार में मुमकिन कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की वज़ारत खारिजा की तरफ से जारी करदा बयान में शाम के शिमाली मगरिब में फायरबंदी के ऐलान पर इजहार ममनूनियत किया गया है और कहा गया है कि असल अहमियत की हामिल चीज़ शहरियों को हदफ बनाने वाले हमलों का रुकना है। अमरीकी वज़ारत खारिजा की तर्जुमान मोर्गन और तागस ने इदलिब में तय पाने वाली फायरबंदी के बारे में जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि हम सोची में सितंबर 2018 में तय पाने वाले फायरबंदी की बहाली के मौजू पर तुर्की और रूस की मुश्तरका कोशिशों को सराहते हैं। फायरबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की कोशिशों की तरफ भी इशारा करते हुए और तागस ने कहा है कि अमेरिका इस बात पर यकीन रखता है कि शामी बहरान का हल फौजी नहीं बल्कि सियासी है। अब खबर दोहा से। अफगानिस्तान की तालिबान का कहना है कि अमेरिका से 80% मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम इसमें अमेरिकी फौज के इनक़िला के टाइम फ्रेम पर अब भी बहस होना बाकी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बताया कि हम 80% उम्र पर मुआहिदा कर चुके हैं
और बाकी 20% में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनकिला और एक मसला शामिल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो दूसरा मसला क्या है, ताहम उनका कहना था कि वो एक छोटा मसला है और बड़ा मसला अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से वापसी का है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सूबे ताखर में एक फौजी कैंप पर हमले में 3 फौजी हलाक हो गए हैं और इस दौरान 5 जंगजू भी मारे गए हैं। सूबाई पुलिस के तर्जुमान अब्दुल खलील आसर ने इतवार को बताया कि मुसल्लह जंगजुओं ने जिला चाह आब में हफ्ते की शब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। तसादुम में 3 फौजी हलाक और 5 जंगजू हलाक हो गए हैं, जख्मी हो गए। एक और वाक़े में एक मकामी तालिबान रहनुमा खान मोहम्मद और उसके एक साथी को जिला अशकामश से हफ्ते की रात गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल की वज़ारत उज़्मा से जारी किए गए तहरीरी बयान के मुताबिक ज़ालिम वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन के साथ टेलीफोन पर मुलाकात की और मुज़ाकरात में उन्हें तेहरान इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त तर्ज़ अमल इख्तियार करने की दावत दी है। बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में नेतन्याहू और जॉनसन ने इक़्तिसादियात और इख्तिराइयत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ को जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ी राय का इजहार किया। वाज़ेह है कि बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद बोरिस जॉनसन 24 जुलाई को मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। अब खबर फिलिपाइन से। फिलिपाइन में कल 2 जज़ायर के दरमियान रुस्ल रसाइल करने वाली 3 कश्तियां डूबने के नतीजे में हिलाकतों की तादाद 25 तक पहुंच गई है। पुलिस तर्जुमान जियुम जुयन ने कहा है कि गोमारास और वसायान जज़ायर के दरमियान रस्ल रसाइल करने वाली कश्तियां खराबी मौसमी हालात की वजह से डूब गई हैं। इमदादी टीमों ने तलाश और बचाव की कार्रवाई के दौरान 55 अफराद को बचा लिया है। जुएर के मुताबिक इमदादी टीमों ने समंदर से 25 अफराद की लाशें निकाली। हलाक होने वालों की अक्सरियत डूबने वाली इब्तिदाई 2 कश्तियों के मुसाफिरों पर मुश्तमिल है, जबकि आखिरी कश्ती में सिर्फ अमले के अफराद सवार थे। वाज़ेह है कि कल पेश आने वाले हादसे में हलाकतों की तादाद 7 बताई गई थी। अब खबर शाम से। शाम की शिमाली तहसील अजीज में आज़ाद शामी फौज की गाड़ी में नस्ब बम फटने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। मकामी ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक मुल्क के शिमाल में तुर्की की सरहद पर वाक़े इलाके अजीज में सुबह के वक्त आज़ाद शामी फौज की गाड़ी में नस्ब बम फट गया, जिसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद एक शख्स हलाक हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के अतराफ में हिफाजती इक़दाम इख्तियार कर लिए हैं। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। अब खबर ईरान से। ईरान की जनूबी मगरिब में खलीज बसरा के साहिली सूबे बू शहर में ईरानी फिजाइया का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ईरान की सरकारी टेलीविजन चैनल के मुताबिक बू शहर की एयरबेस से तालीमी प्रवास करने वाला एयरफोर्स का जंगी तैयारा टेक्निकी खराबी की वजह से तंगिस्तान के साहिल पर गिर गया। तंगिस्तान गवर्नर अब्दुल हुसैन रफीपुर के मुताबिक तैयारे के 2 पायलट हादसे में महफूज रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।